चलो वापस से देखो जल्दी फास्ट फास्ट। सम, जैसे ही सम आए ना सम, तब उन्हें क्या लगाना रहता है? एस। ठीक है, सम जैसे ही आया क्या लगाना है मुझे? एस। दिख रहा है ना तुमको भैया? ठीक है, सम जैसे आया क्या लगाना है मुझे? एस। ठीक है, मुझे बोला है सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल मतलब पहला आएगा 3, फिर आएगा 6, फिर आएगा 9, फिर आएगा 12, फिर आएगा 15। ठीक है, मुझे बोलता है इन लोग को प्लस करके आंसर बता दो। ठीक है, आहिल क्या करेगा? 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसा नहीं करना। ठीक है, ऐसा बनू करना नहीं। ठीक है, अपने पास एक फॉर्मूला है ना, अपने पास एक फॉर्मूला है। ये क्या मैं पहला टर्म बोल सकता हूँ उसको? तो ये हो जाएगा T1। T1 कितना है भैया? T1 बोलो या तो A बोलो, क्या हो जाएगा भैया? 3। इजी। ठीक है, इसके बाद निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? आगे वाला माइनस पीछे वाला, आगे वाला माइनस पीछे वाला, आगे वाला माइनस पीछे वाला। आगे वाला क्या है? 6। 6 माइनस 3, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, यहाँ पे एस के नीचे क्या आता है? एन। एस के नीचे क्या आता है भैया? एन आता है। और मुझे कितने 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 5 नंबर जो 3 के टेबल है सबको क्या करना है? प्लस करना है। तो मुझे निकालना है S5। चलेगा, S5 फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + d मल्टीप्लाई बाय n-1। चलेगा, S5 ऐसे लिखा मैंने। आवाज़ नहीं आना चाहिए पीछे वाले लोग भैया। हाँ, n कितना है भैया? 5/2 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है भैया? 3 प्लस डिफरेंस कितना है? 3 n-1। n कितना है? 5 - 1। थोड़ा फास्ट फास्ट जा रहे, चलेगा ना यार? अपने पूरे चैप्टर कर चुके हैं। 5/2 ऐसे लिखा, 2 3 कितना हो जाएगा? 6 प्लस 3 ऐसे लिखा, 5 - 1 कितना हो जाएगा भैया? 4। अरे हाँ है ना यार? 5 से लिखा, 2 ऐसे लिखा, 6 ऐसे लिखा, 3 4 कितना हो जाएगा? 12, है ना यार? फिर उसके बाद 5/2 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 18। 2 1 2 2 2 2 2 9 ज़ा, और 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा? 45। तो आंसर कितना आ जाएगा भैया? 45। इजी सिंपल सिंधी। ठीक है, आगे क्या बोलता है भैया? टू ड्रॉ द ग्राफ बनाने के लिए भैया मुझे इक्वेशन दिया है 4x + 5y = क्या बोला है? 19। इसमें बोला है x की वैल्यू कितनी है? 1 है। x की वैल्यू है 1, x की वैल्यू कितनी है भैया? 1 है। तो मुझे y निकालना है। क्या निकालना है? y। आराम से निकलेगा, एकदम आराम। क्या करेंगे जल्दी बताओ जाहिल भाई? साइमल्टेनियस इक्वेशन क्यों सॉल्व करेंगे? x के बदले कहाँ पे क्या कर दिए? x के लिए 1, x के लिए 1। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 + 5y = आ जाएगा 19। थोड़ा जल्दी जल्दी करने का। 4 1 कितना हो जाएगा भैया? 4 + 5y = 19 प्लस 4 आगे तो क्या हो जाएगा? -4। 5y ऐसे लिखा, 19 - 4, 5y ऐसे लिखा, 19 - 4 कितना हो जाएगा? 15, है ना यार? 5 1 5 3 y कितना आ जाएगा? 3। इजी। 3 है, हाँ 3। खत्म, सिंपल सिंधी। हाँ या ना? अब कल मैंने बोला था एक टाइप का सम बोला था मैं, याद है क्या? कल मैं बोला था एक टाइप का सम तुम लोग को एग्जाम में आता है, वही चीज़ दिया है। देखो एग्जाम में आया भी। हाँ भैया, मैंने तुम लोग कल ही बोला था ऐसे टाइप का एक सम आता है जहाँ पे तुम्हें 2 इक्वेशन दिया रहेगा, जहाँ पे तुम लोग को 2 इक्वेशन दिया रहेगा। तुम लोग को क्या निकालने बोला? x + y। तुम लोग को x + y निकालना है, x + y। कल याद है ऐसा बोला था मैंने? हाँ, तो क्या करने का? x + y निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दो। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों क्या कर देंगे? ऐड। ठीक है, ऐड करते जल्दी फास्ट फास्ट। 15x + 17x कितना आएगा? 32x करके देख लेना। प्लस 17 + 32y = 21 + 11 कितना हो जाएगा भैया? 32। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 32। ए राजा बाहर को आजा। x + y = 32। भैया भैया घर को गैया। तो कितना आ गया? तो आंसर आ गया ना, खत्म खल्लास, सम आप समझाएं? देखिए सिंपल सिंधी। ठीक है, आगे क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फर्स्ट टर्म 127 135 143 151। ये सीक्वेंस AP में है। ये सीक्वेंस किस में है? अगर ये सीक्वेंस AP में रहेगा तो इसका डिफरेंस क्या आएगा? कांस्टेंट। डिफरेंस क्या आएगा? कांस्टेंट। आगे वाला माइनस पीछे चला, आगे वाला माइनस पीछे चला, आगे माइनस पीछे चला, कितना आएगा भैया? सेम। अरे हाँ है ना भाई? ठीक है, तो मुझे D निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, और निकालना है A मतलब होता है पहला टर्म। पहला टर्म कितना है? तो आंसर आएगा 127। अब एक काम करो, आगे वाले को पीछे वाले से क्या कर दो भैया? माइनस कर दो। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा भैया? डिफरेंस आ जाएगा 135 - 127 कितना आ जाएगा? 8। काम खल्ला, समाप्त, इजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 2 4 मार्क अब उनको मिल गए। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ा जाए जल्दी फास्ट फास्ट। कंप्लीट करने बोला है भैया। द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 171 डिविजिबल बाय 5। 1 डिवाइड होता है क्या 5 से? नहीं, 1 नहीं होता है। 1 नहीं होता है तो क्या होता है? 2 होता है। 3 4 5, तो पहला टर्म क्या हो गया? 5।
फिर 10, फिर 15, डॉट 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 डॉट, लास्ट 171 5 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है, तो क्या आएगा 170। क्या बात है, तो यहाँ पे क्या आएगा 170। तो ये लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म क्या है भाई बताओ जल्दी, फास्ट फास्ट, यहाँ पे दिया है कुछ तो, क्या है लास्ट टर्म? Tn। क्या बात है, तो यहाँ पे आएगा 170, समझा? फिर यहाँ पे a कितना है, पहला टर्म 5, आवाज़ नहीं भाई लोग, आवाज़ नहीं, a कितना है 5, डिफरेंस भी कितना है 5। अब इसके अंदर पुट करना है मुझे, n की वैल्यू पता लगाना है, चलो साइड में पुट कर लेते हैं। यहाँ बक्सा दिया है तो यहाँ पे कितना आएगा 170, 170, 170 इज इक्वल्स टू 5 प्लस n-1, और यहाँ पे क्या आएगा 5। उसने सब चीज़ दे के रखा है, अपना टेंशन नहीं है। प्लस 5 यहाँ पे क्या जाएगा -5, 170 माइनस 5 इज इक्वल्स टू n-1, यहाँ पे जाएगा 5, कितना आएगा 165, और ये 5 मल्टीप्लाई में ये भैया नीचे को गैया, यहाँ पे आएगा n-1, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15 होता है ना यार, एक बचा 5 3 ज़ा -1, यहाँ पे गया तो क्या जाएगा भैया +1, 33 + 1, n कितना जाएगा भैया 34। इजी सिंपल सिंधी। ठीक है, आगे बढ़ते जल्दी फास्ट फास्ट। इक्वेशन सॉल्व करने वाले 3x - y इज इक्वल्स टू 2, 2x + y इज इक्वल्स टू 8। सॉल्व करना है, +y - y कैंसल, 3x + 2x कितना जाएगा 5x, 8 + 2 कितना जाएगा 10, 1 ज़ा और 2 ज़ा, x कितना आ गया 2। अरे सिंपल है ना यार, एकदम चिंदी। ठीक है, ये आ गया x आ गया तो y भी निकाल सकते हैं आराम से। अरे हाँ है ना यार। ठीक है, आगे बढ़ते जल्दी फास्ट फास्ट, एकदम सिंपल सिंपल है, जल्दी जल्दी करेंगे। हाँ क्या बोलते हैं उनको यार, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ, सम आया सम आया सम आया एस, क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। इवन नेचुरल नंबर, तो पहला इवन नेचुरल नंबर क्या है भाई 2, फिर 4, फिर मैंने कितने टर्म लिखा, मैंने कितने टर्म लिखा 5, 10 मत बोलना भैया। ठीक है, मैंने कितने टर्म लिखा 5, 1 2 3 4 5, ऐसे टर्म आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। मुझे क्या निकालना है टोटल, टोटल 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 कितने टर्म का 123। तो यहाँ पे आएगा n के लिए क्या आएगा 1 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 आ जाएगा, ये मुझे निकालना है। तो S 1 2 3 के लिए निकालने के लिए भैया मुझे क्या चाहिएगा अपना यार a दिया रहेगा, a कितना है भैया पहला 2, डिफरेंस कितना है भाई 2। तो अब इसके अंदर पुट करना है भाई, निकाल सकते हैं आराम से हाँ या ना। तो एस एन इजिकल्स टू क्या होता है n/2 2a + d मल्टीप्लाई बाय n-1 है ना यार। n जहाँ पे आएगा वहाँ पे आएगा 123, n जहाँ पे आएगा वहाँ पे आएगा 123/2, 2a 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है भाई 2 + d डिफरेंस कितना है भाई 2, n-1 123 -1। थोड़ा फास्ट हो जा रहे चलेगा ना भाई, ये सब तो बचकाना चीज़ है ना, क्या बोलते हैं आहिल भाई, बचकाना है। ठीक है, S 123 ऐसे लिखा, 123/2 ऐसे लिखा, 2 2 जा 4 + 2 ऐसे लिखा, 123 -1 कितना आएगा 122 है ना यार। फिर S 123 ऐसे लिखा, 123/2 ऐसे लिखा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 4 + 4 + 4 + 122 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना। हाँ ठीक है, कितना आएगा 244 करेक्ट है, 123/2। फिर यहाँ पे आएगा 248, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा। तो 123 को 124 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। समझाए थे कि चलो आगे देखते हैं फास्ट फास्ट क्या बोले आगे अपन को यार। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालना है किसकी 7/3, 5/3, 3/2, 1/2। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इससे 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 है ना। फिर माइनस ए भैया इधर को गैया 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अरे हाँ ना यार, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो जल्दी फास्ट, 7 1 ज़ा 7, 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6। अब क्या करेंगे 6 6 कामन एक बार, 7 - 15 कितना आएगा -8, डिवाइड कर लो 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, काम खलास, इजी सिंपल। चलो आगे की तरफ बढ़ा जाए भैया। थर्ड वाला, फर्स्ट टर्म दिया है मुझे, कितना दिया है 12। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन APR 12 एंड 4, कॉमन डिफरेंस कितना है 4। TN दिया है मुझे 96, मुझे निकालना है n, क्या निकालना है भाई n। चलो निकालते जल्दी फास्ट फास्ट, कैसे निकालेंगे TN है ना। अगर TN आता है तो कौन सा फॉर्मूला TN का, TN = a + d मल्टीप्लाई बाय n-1 है ना यार। ठीक है, अब एक काम करेंगे भैया, TN जहाँ पे वहाँ पे क्या लिख देंगे 96, a कितना है 12 + d कितना है 4, n-1 n तो नहीं पता, +12 वहाँ पे क्या तो क्या आएगा 96 - 12, 96 - 12, 96 - 12 84,
यहाँ आ जाता 4 n-1, 4 भैया नीचे गया है ना यार, 84 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे जाएगा n-1, 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा है ना यार, 21 ऐसे लिखा, -1 यहाँ पे गया तो क्या जाएगा +1, यहाँ पे जाएगा n कितना आ गया 22, इजी सिंपल। ठीक है, आगे फोर्थ वाला क्या बोले अपन को यार, 5x + 4y इज क्या दिया अपन को यार 17, और 4x + 5y दिया है अपन को कितना 10। सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, x निकालना है y निकालना है। कल याद करो भाई 5 5 4 4 5 5 4 4, एक बार प्लस और एक बार, ये तो कर सकते हो ना खुद से, खुद पे खुद छोड़ देता हूँ ना यार। अरे कल किए तो ना 99 वाला कर लेते, ये तो बचकाना है ना एकदम, क्या बोलते बचकाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे यार, आगे देखते यार क्या है। बस कितने टर्म बचे, 1 2 3 4 5 6 8 7 दिए बस, ठीक है हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं भैया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे अलजेब्रा के अंदर कोई बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये इंपॉर्टेंट है यार, बोर्ड के लिए एग्ज़ाम के लिए जो भी भैया बहुत बार आता है ये। इन एन AP सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27। मेरे पास 3 टर्म है, मेरे पास 3 टर्म है, 3 टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे ना तुम लोगों को दिया है a - d, a और a + d, सम सॉल्व करना है ना, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करके तुम लोग को बता दूंगा, तुम लोग को आ भी जाएगा, मगर ज़रा समझते कि a - d, a और a + d ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। चलो समझाता हूँ तुम लोग जल्दी फास्ट। मेरे पास पहला टर्म है, मैंने ले लिया 3 का टेबल लिख रहा हूँ, 3 का टेबल, पहले क्या आएगा 3, फिर दूसरा क्या आएगा, फिर क्या आएगा 9, ठीक है। बीच वाले को मैंने 6 को पकड़ा, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसे क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या भैया 6 - 3 है ना यार, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या 6 + 3, समझा, अरे हाँ है ना, ठीक है। क्या ये तीनों टर्म मुझे पता है क्या ये तीनों टर्म मुझे पता है सम के अंदर, नहीं पता है, तो मैंने 2 मिनट के लिए इसको अज्यूम कर लिया a, ठीक है। और डिफरेंस कितना है भाई, डिफरेंस कितना है 3, तो a और यहाँ पे क्या किया तुम लोगों ने 6 - 3 ना, तो a - d, अरे समझा। और आगे वाले के लिए अपन क्या करते हैं a + d, अरे समझा भाई, इसलिए ऐसे 3 टर्म अपन लेते हैं, कभी भी एक के बाद एक टर्म, कभी भी एक के बाद एक टर्म, इसको होते हैं कॉन्जिक्यूटिव। कभी भी एक के बाद एक टर्म रहे ना तो वहाँ पे लिखने का a - d और a प्लस, समझा ना कैसे आता है ये, अरे समझा भैया कैसे नहीं आता है, ठीक है। तो अगर ये याद रखोगे तो भी चलेगा, ये तो समझाने के लिए समझा दिया कि हमेशा a - d, a और a + d ही क्यों लेते हैं, समझा भाई, समझा क्या, समझा पक्का। चलो आओ स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं भैया इसने क्या बोला है, जल्दी फास्ट। सम ऑफ मतलब प्लस, 3 टर्म को प्लस करो, आंसर आएगा 27। 3 सम को क्या करो प्लस करो, आंसर कितना आएगा 27। 3 टर्म क्या है मेरे पास, एक है a - d, एक है a, एक है a प्लस, दिया हुआ है, नहीं दिया रहेगा तो भी ये लेने का, ठीक है, एग्जाम में दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, तो ये लेने का -d + d कैंसर, a 3a इज इक्वल टू 27, 3 1 जा 3 9 जा, तो a कितना आ गया 9, है ना यार। अब निकालना है d निकालना है, d के लिए ना कुछ तो एक और कंडीशन बोला है, इन एन AP सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट एंड देयर मतलब वो तीनों टर्म का मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 504, ठीक है। हाँ, पहला टर्म है a - d, दूसरा क्या है a, तीसरा क्या है भैया a + d, कितना आएगा भैया 504। क्या कोई चीज़ पता है इसके अंदर मुझे आहिल भाई, a कितना है 9 - d, फिर आएगा 9, फिर 9 + d = 504, ठीक है। अब एक काम करते हैं, बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था a + d और a - d, a + b और a - b, ऐसा था फॉर्मूला, मगर यहाँ पे क्या है 9 + d और 9 - d, आंसर आता है a² - b², याद है ना यार। तो a क्या है यहाँ पे बताओ मुझे 9², बहुत बढ़िया, -d², बहुत बढ़िया, यहाँ पे 9 भैया अलग अकेले पड़े ना यार,
9 भैया यहाँ पे अकेले पड़े हुए सड़ रहे, तो बोलते मैं वहाँ पे घूम के आता हूँ। मैंने बोला जा घूम के आ, चलेगा। तो 504 मल्टीप्लाई में है, नीचे क्या जाएगा डिवाइड। 9 1 जा 9, 9 कितने था 5 जा 45, बचा कितना 5, 9 6 जा 9 का स्क्वायर कितना आएगा 81 माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 56, है ना यार, समझा। अब ये भैया को इधर फेंक दो, ये भैया को उधर फेंक दो। 81 माइनस 56 इज इक्वल टू डी का स्क्वायर। 81 में से 56 गया तो आंसर कितना आएगा भैया अपना यार, कितना आएगा भाई 45, कितना क्या आएगा 25, ठीक है 25। और डी ऐसे लिखा, स्क्वायर वहाँ पे क्या तो क्या जाएगा रूट, तो डी मैंने ऐसे लिखा भैया। 25 का रूट कितना आता है 5, मगर रूट जब हटता है तो प्लस आता है और क्या आता है माइनस। मुझे बोला था 3 टर्म निकालो, मुझे बोला था 3 टर्म निकालो, तो 3 टर्म के लिए मुझे क्या चाहिए था ए और क्या चाहिए था डी। ए मिल गया, डी ए भी मिल गया और डी भी मिल गया। अब निकाल लेते जल्दी फास्ट, तीनों टर्म निकालते हैं, तीनों टर्म निकालते हैं। ए कितना था भाई, ए कितना था 9, ठीक है ए कितना था 9। अब बोलेगे 2 बार क्यों लिख दिए, अरे डी 2 आया ना, एक आया +5 और एक क्या आया, तो T1 निकालेगा। T1 क्या होता है a माइनस डी। T2 निकालेगा, T2 क्या है a। T3 निकालेगा, क्या होगा a प्लस डी। a माइनस डी, a कितना है 9, d कितना है 5, 9 माइनस 5 कितना आएगा 4, फिर a कितना है 9, फिर आएगा a प्लस डी, 9 + 4 हाँ कितना हो जाएगा भैया 14 हो जाएगा भैया। अरे समझा भाई, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। 14 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 4, करके देख लेना ट्राई, समझा। चलो आगे बढ़ते जल्दी फास्ट। कितने टर्म बाकी, कितने सम बाकी भैया 1 2 3 4 5 6 सम और बाकी है यार। 15 मिनट ख़त्म करना है, 16 मिनट की वीडियो हो गई है। हाँ भूख लग रही है यार। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन 4x + 3y, 4x + 3y, 4x + 3y -4, वहाँ पे क्या तो क्या जाएगा +4, तो उधर फेंक दिया मैंने, एक स्टेप जल्दी कर दिया ना यार। 6x = 8 - 5y, -5y यहाँ पे क्या तो क्या आएगा +5y। 6x + 5y = कितना आ जाएगा भैया 8, समझा। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब होता है x निकालो और क्या निकालो y। सॉल्व कर बोला था ना, सॉल्व क्या होता है x निकालना है और क्या निकालना है y। x निकालने का फॉर्मूला होता है dx/d और y निकालने का फॉर्मूला होता है भाई dy/d। सबसे ज़्यादा परेशान कौन कर रहा है d, तो सबसे लेके निकालेगी d मतलब डब्बा, d मतलब डब्बा नहीं होता, डिटर्मिनेंट होता है पगले। हाँ d मतलब होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालने का, यहाँ पे आएगा x वाला, यहाँ पे आएगा x वाले नंबर, यहाँ पे आएगा y वाले नंबर, यहाँ पे आएगा x वाले नंबर, यहाँ पे क्या आएगा y वाले नंबर। x वाले नंबर क्या है 4 और 6 लगा दिया, y वाले नंबर क्या है 3 और 5 लगा दिया। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई क्रॉस, हाँ इसको इससे 5 × 4 x को याद करो, किसको x को, है ना यार। हंस रहे क्या फिर, नहीं हंस रहा, ठीक है। 5 × 4 माइनस इसको इससे 6 × 3, 5 4 जा 20 माइनस 18 कितना आ जाएगा भैया 20 माइनस 18 कितना आ जाएगा 2, ठीक है। d मिल गया, d मिल गया। अब क्या निकालेंगे dx, अब क्या निकालेंगे dx निकालने के लिए x की जगह पर, x की जगह पर, x की जगह पर आते हैं कांस्टेंट। x यहाँ पे क्या आते हैं भैया कांस्टेंट। चलो कांस्टेंट देखते जल्दी फास्ट, ऊपर 4 नीचे आ जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है। बुशरा टाइम वेस्ट नहीं भैया, एग्जाम का टाइम है। हाँ यहाँ पे आएगा y, यहाँ पे आएगी y के नंबर, dx है ना dx मतलब x में छेड़छाड़, x में छेड़छाड़ क्या छेड़छाड़, ठीक है। तो x में अपनी छेड़छाड़ कर दिए। अब y की बारी, y की बारी, y की बारी, y की बारी। y में क्या है 3 और क्या है 5, तो यहाँ पे लगा दूंगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 5। अब इसको इससे 4 5 जा 20 माइनस 8 3 जा 24, आंसर कितना आएगा -4, है ना यार। अब क्या निकालेंगे dy, अब क्या निकालेंगे dy, जगह है यहाँ पे, है जगह, यहाँ पे निकाले थे ना, ठीक है। dy क्या होता है, सॉरी हाँ dy क्या, सॉरी क्या लो मैं, ठीक है। मेरे को भूख लग रही है, मेरा दिमाग में चल रहा है। हाँ कहाँ पे थे भैया, y की जगह पे आएगा नंबर, y की जगह पे आएगा नंबर, नंबर क्या है 4 और 8, है ना। और x यहाँ पे x वाला क्या है नंबर भाई 4 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 6, इसको इससे 4 8 जा -6 4 जा
4 8 ज़ा 32 माइनस 20 क्या भैया 4 माइनस के कितना आएगा 8 है ना यार। अब मुझे क्या निकालना है एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है dx अपॉन डी, वाई निकालने का फॉर्मूला होता है dy अपॉन डी। तो x कितना है dx कितना है भाई अपना यार -4, d कितना है भाई अपना यार 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, y ऐसे लिखा dy क्या है भाई अपना यार 8, d कितना है भाई अपना यार 2, खट्टम बुटी 4 आ जाएगा। ठीक है चलेगा। ठीक है आगे की तरफ बढ़ते, आगे और बढ़ते भैया। क्वेश्चन नंबर 4। चलो बढ़ते आगे की तरफ। मेरे को नींद आ रही भी, आज मैं 3 घंटा सोया ना यार इसलिए। हाँ कॉफ़ी पीना पड़ेगा अभी मस्त वाला। हाँ चलो ध्यान दें यहाँ पे, इसका तुम लोग को सिर्फ इक्वेशन बना के दूंगा, तुम लोग खुद से करना है। अरे ये तो घपला मार दे पुणे यार 17 वाला। चलो ये भी कर लेते। क्वेश्चन नंबर 3, 17th टर्म 17th टर्म मतलब होता है T17 इज इसका मतलब होता है इज इक्वल टू 17th टर्म इज इक्वल्स टू 7 मोर देन 7 मोर देन 10th टर्म 10th T10। ठीक है चलो इसको सॉल्व करते जल्दी फास्ट। T17 इज इक्वल्स टू क्या है 7 प्लस T10। ठीक है आओ निकालते जल्दी फास्ट। हाँ अच्छा एक काम करते हैं, एक नॉर्मल ऐसे ही मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ लिख रहा हूँ यार। यहाँ पे T लिख रहा हूँ 7 और लिख रहा हूँ T लिख रहा हूँ 9, अपनी मर्ज़ी से। हाँ ऐसे ही टाइम पास। ठीक है T7 और क्या लिखा मैंने T9। T7 का आंसर क्या आएगा a प्लस डी n माइनस 1 मतलब 7 माइनस, तो क्या तो यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है इसकी बारी, इसका प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या कितना आएगा 8। क्या बात है, ये तो समझाना चाह रहा था तुम लोग को मैं यार। T7 रहेगा तो क्या आएगा a प्लस 6d, T9 रहेगा तो आएगा a प्लस 8d। तो भैया अब जल्दी जल्दी करेंगे। T17 मतलब क्या होएगा a प्लस 16d है ना यार, लिखा 7 प्लस T10 क्या होएगा a प्लस 9d। क्या बात है 9d देखते थे सीरियल, 9d आता था ना, क्या आता था भैया 9d का कार्टून, तुमने नहीं देखे 9d का। ठीक है तुम लोग क्या देखते हैं यार फिर। ए कैंसल। ठीक है प्लस 9d यहाँ पे क्या तो क्या आएगा 16d माइनस 9d इज इक्वल्स टू 7 कितना 7d इज इक्वल्स टू 7 7 कैंसल, d कितना आ गया 1, d कितना आ गया 1। निकालने क्या था वही तो निकालना था, फाइंड द कॉमन। हो गया एकदम हलवा, एकदम क्या है हलवा। अरे हाँ ना यार, मगर ये 3 मार्क का है, 3 मार्क का। मैंने तो इतना छोटे में कर दिया ना यार, तो तुम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा T17 इज इक्वल्स टू a प्लस 16d पूरा लिखना पड़ेगा। Tn इज इक्वल्स टू a प्लस डी मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1। गाइड से देख लेना, मैंने कंसेप्ट समझा दिया, समझा भैया। ठीक है आगे बढ़ा जाए। 23 मिनट की वीडियो हो गई भैया, 7 मिनट में ख़त्म करना है उनको। 3 सम 4 सम नहीं हो पाएगा, ये ग्राफिकली नहीं कराऊंगा है ना यार। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली, इसकी वीडियो भेज दूँगा। कल अपने किया ना यार, तो इसकी वीडियो भेज दूँगा, डाल दूँगा, अभी अपलोड कर दूँगा। तब अपन करेंगे ये वाला, इसके भी अपन को सिर्फ इक्वेशन बनाना है, हो जाएगा। बाकर आओ क्या मैं, गाजी आओ क्या मैं। कैफ कौन सा एग्ज़ाम है कल, मंडे को है ना, फिर कब है 6 से। ठीक है ऊपर वाली क्लास पहुँचो 6 तारीख को पहले जो भी है वो करना चालू करो। चलो स्टार्ट करेंगे। व्हेन 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है डिनोमिनेटर की। न्यूमरेटर की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है भैया डिनोमिनेटर की। एक तरफ है न्यूमरेटर, एक क्या है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को ले लेते हैं x, डिनोमिनेटर को ले लेते हैं, लिखना पड़ेगा, मैं लिख रहा। अपन को जल्दी करके हटाना है, ठीक है समझाना है मुझे, मेन मकसद ये समझ जाए। लेट द न्यूमरेटर बी x, डिनोमिनेटर बी y। ठीक है पहली कंडीशन, when 1 is added to numerator as well as denominator। when 1 is added
टू न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। देन द फ्रैक्शन बिकम, तो फ्रैक्शन मतलब बन जाएगा भैया अपना यार फ्रैक्शन अपॉन वाला ना यार, फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2। सॉल्व करो ना, इधर 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 भेज दो, इधर हो जाएगा, इधर जाएगा ना यार, ये इधर जाएगा। यूनिट का पेपर ऊपर से लेके आ जाओ। 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, 2 1 ज़ा 2, फिर y प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके, मतलब नहीं है सेम ही आता है ना यार। अरे 1 से मल्टीप्लाई करके कुछ मतलब है क्या? नहीं, सेम ही आता है। अब ये प्लस वहाँ पे तो क्या आएगा -y, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 ऐसे लिखा, प्लस 2 वहाँ पे क्या तो -2, 2x लिखा माइनस ऐसे लिखा, 1 - 2 -1। पहला इक्वेशन रेडी स्टेडी है ना यार। आगे सेकेंड वाला इक्वेशन क्या बनता है भैया, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, फ्रिक्शन क्या बन जाएगा 1/3, ये इधर ये इधर, ये जगह 3x -3, क्या बात है, y - 1 सेम, इसको इधर 3x - y हो जाएगा है ना यार, 3x - y। अब ये -3 यहाँ पे क्या जाएगा भैया +3, 3x - y 2। अब सॉल्व कर लेना आंसर, आगे बढ़ते। दो लास्ट में भैया, इसमें ज़्यादा टाइम जाएगा यार समझाने के लिए। फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A, पहला टर्म क्या है A, सेकेंड टर्म इज B, लास्ट टर्म TN, पता है ना लास्ट टर्म क्या होता है TN, क्या है वो C है। सो दैट सम ऑफ ऑल टर्म ये आना चाहिए, ठीक है। मुझे SN निकालना है, क्या निकालना है SN, सिंपल भाषा में बोलो ना, क्या निकालना है SN, सम ऑफ ऑल टर्म, सारे टर्म, कितने टर्म है n टर्म है, सबको क्या निकालना है प्लस, तो इसको दे सम ऑफ ऑल टर्म। चलो ठीक है, मुझे बताओ फर्स्ट टर्म क्या है, तो T1 क्या है A ही है, अरे समझा, पहले टर्म को A बोलते हैं ना यार, और A क्या है A ही है। अब निकालो डिफरेंस क्या हो जाएगा, आगे वाला माइनस, आगे वाला क्या है B - A, TN कितना है C। अब मुझे तो कितने टर्म है नहीं मालूम, तो नहीं मालूम रहते ना कितने टर्म है, तो क्या निकालना पड़ता है TN, तो TN इज इक्वल्स टू A + D मल्टीप्लाई बाय n - 1। TN कितना है C, A कितना है A, D कितना है B - A और n - 1। अपन ये करते ना, पहले इसको फेंकते ना इधर, प्लस यहाँ पे क्या तो माइनस है, यहाँ बचा B - A, यहाँ बचा n - 1। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई में जाता है, क्या होता है भैया नीचे डिवाइड, C - A अपॉन B - A, और यहाँ पे आ जाएगा भैया अपना क्या है n - 1, -1 हो गया तो क्या आएगा +1, ठीक है। C - A B - A, ऊपर जाओ ऊपर, n - 1 यहाँ पे -1 आ गया तो क्या आएगा भैया +1। अब यहाँ पे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर आपस में मल्टी आता है ना यार, अरे हाँ है ना यार, ठीक है। चलो स्टार्ट करते, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे C - A आएगा, प्लस वेट B - 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे B - A आएगा, अरे हाँ है ना, अपन ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, B - A इंटू 1 B - A, समझा होता है। C + B को ऐसे लिखा मैंने, -A कितना हो जाएगा भैया अपना यार -2A अपॉन B - A। इसी तरह का पेपर हो गया तुम्हारा, तो अब क्या करोगे, हो गया मराठी पूरा, हाँ तो करो, नहीं रुक जाओ अभी, हाँ बोलो क्या समझाओ इसे, ये आप समझाओ। C बचा प्लस B बचा, C + B -A - 2A अपॉन B - A, समझा, ठीक है। चलो n मिल गया मुझे, निकालना क्या है मुझे SN निकालना है, मुझे क्या निकालना है SN, ठीक है। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2A + D मल्टीप्लाई बाय n - एक और फार्मूला था SN का n/2, सिंपल फार्मूला, एकदम सिंपल फार्मूला, SN का n/2, फिर आ जाएगा भैया यहाँ पे T1 + TN प्लस हो जाएगा भैया TN, SN ऐसे लिखा, n निकाला क्या मैंने, अब भी निकाला ना, एकदम भारी भरकम दिख रहा है क्या, C + B -2A अपॉन B - A, C + B -2A अपॉन B - A, और नीचे क्या है, तो नीचे लिख देने का 2 चलेगा, ठीक है। T1 क्या है,
ए, लास्ट क्या है सी। हो गया सम खत्म खल्लास। आओ चेक करते, आओ चेक करते। नीचे क्या बोला है 2 बी माइनस ए, 2 बी माइनस ए। फिर क्या बोला है ए प्लस सी। फिर क्या बोला है बी प्लस सी माइनस 2a, बी प्लस सी माइनस, खत्म खल्लास। आता है एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है भैया, ठीक है। आखिरी सम आज का, ये ग्राफिकली कर लेना यार। थक गया यार, मैं थका नहीं, भूख लग रही ज़्यादा मुझे। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 36। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। पिछली बार अपन को दिया था सम ऑफ 123, याद है क्या? तो अपन के लिए थे एस 123। यहाँ बोले सम ऑफ एन, तो एस एन दिया है, कितना दिया है 36। समझा? नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहाँ से रहेगा 1 2 3 4 5 6। अरे समझा? बोलता है बहुत सारे टर्म है, सबको प्लस करो ना, कितना आएगा? तो कितने सारे टर्म है, अरे कितने सारे टर्म है, तो मुझे क्या निकालना है एन। ठीक है, हो जाएगा आराम से, हाँ आराम से निकलेगा। पकड़ो, हो गया खत्म खलास, फाड़ के फेंक दो उसको। हाँ, ए कितना दिया है, मत फाड़ो भैया। ए कितना दिया है 1, ए कितना दिया है 1। डिफरेंस कितना जाएगा 1। एस एन दिया है ना भैया कितना 36। एस एन कितना जाएगा 2n/2। फिर एक काम करते हैं, हाँ लास्ट वाला टर्म नहीं देना, फॉर्मूला वही लिखते हैं पहले वाला, 2a + d × n-1। एस एन कितना है 36 लगा दिया, n नहीं पता, (2) ऐसे रख दिया। 2 × a, 2 × 1 2 प्लस डिफरेंस कितना है 1। डिफरेंस 1 है ना, 1 लिखने की ज़रूरत पड़ती, ठीक है। इसको उधर फेंक दो। 36 × 2 कितना जाएगा 72, है ना। फिर यहाँ पे लिखा n2 + n-1। चलो इसको ब्रैकेट खोल दो ना, ब्रैकेट खोल सकते हैं, हाँ खोल सकते हैं ना यार। प्लस n प्लस -1, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इसको जल्दी फास्ट। 72 ऐसे लिखा, n ऐसे लिखा, 2 - 1 प्लस क्या है n इसको मिलेगा, n इसको मिलेगा। अब मुझे बताओ क्या बन रहा है भाई, n 1 सा n, n × n, कुछ तो बन गया भाई, बताओ क्या बना, बताओ कुछ तो बन गया भाई। प्लस 72 वहाँ पे क्या तो क्या आएगा, n² को पहले लिखा प्लस n लिखा, प्लस 72 वहाँ पे क्या तो क्या आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या आएगा, क्या बन गया यार क्वाड्रेटिक। क्या बात, स्मार्ट है यार आहिल अपना, बन गया है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक याद है ना यार। इसको सॉल्व करते अपन किसे, फैक्टराइजेशन, फिर या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर या तो फॉर्मूला मेथड, है ना यार। फॉर्मूला मेथड या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर या तो फैक्टराइजेशन, जो करना है करो मगर आंसर निकालो। ये n निकालना है, n। चलो n निकालते। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n² + n - 72, n² + n - 72। एक काम कर दो, तुम लोग को हिंट नई वाली अपना ट्रिक बता के ना जल्दी सॉल्व कर देते। 2 नंबर ढूंढो, इसको मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -72, प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए बीच वाला नंबर। ये तो पता है ना, ये तो कर चुके ना अपन यार। 2 नंबर ऐसे ढूंढो, इसको मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -72। 2 नंबर ऐसे 9 8 सा चलेगा, -72 आना चाहिए, -72। यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भी तो माइनस देना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं बड़े वाले को नहीं भैया, इधर देखना है, इधर क्या है, इधर प्लस है तो बड़े वाले को हमेशा प्लस, और छोटे वाले को क्या मिलेगा, समझा। अगर यहाँ पे 1 आता है, अगर यहाँ पे क्या आता है, अगर यहाँ पे 1 आता है, अगर यहाँ पे क्या आता है 1 आता है, तो एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, ये दोनों को लिखो, फिर एक्सपांड करो, ये करो वो करो, कॉमन निकालो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। n लिखने का प्लस 9 लिखने का, n - 8 = 0। अरे समझा, कोऑर्डिनेशन सॉल्व कर देते ना, याद आता ना यार, डायरेक्ट करने का, डायरेक्ट। अगर क्या आता है आगे, ये क्या है, ये क्या है, ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है, क्या है, ट्रिक है, ठीक है। ये ट्रिक है भैया, ये ट्रिक लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला, ठीक है। तो n + 9 और क्या है n - 8। अरे वो तुम लोग वो करना पड़ेगा, तुम लोग 1n², फिर इसको हटाएंगे, फिर लिखेंगे +9n - 8n - 72 = 0, फिर कॉमन निकालो, ये करो। इससे अच्छा ये ईजी है ना यार, ठीक है। मगर एग्जाम में लिखोगे तो रॉन्ग मिलेगा, मार्क्स काटेगी मिस, क्योंकि ये ट्रिक कहाँ पे एप्लीकेबल है, 11th में करने का है। अभी तुम लोग एक्सपांड करना पड़ेगा।
अभी एक्सपांड करना पड़ेगा, मार्क्स मिलते हैं ना इसलिए। 11th में मार्क्स नहीं मिलते ना एक्सपांड करने के लिए, तो डायरेक्ट लिख देने का। अभी तुम लोग बता दे रहे हो आंसर क्या आएगा, तुम लोग कर सकते हो ना इतना यार। n+9 इक्वल्स टू 0 ले लो, n-8 इक्वल्स टू 0 ले लो, +9 वहाँ पे गया तो क्या जाएगा -9, -8 वहाँ पे गया तो +8, सॉल्व हो गया, ख़त्म, खलास। थक गया यार।